ओम नमः शिवाय। शिव जिनकी जटाओं से प्रवाहित गंगा जी संपूर्ण जगत को पवित्र करती है, वे महायोगी भगवान शिव हमारे अंतःकरण को भी निर्मल करने की शक्ति रखते हैं। वे आशुतोष हैं, भक्त के छोटे से छोटे प्रेम से भी प्रसन्न हो जाने वाले अत्यंत करुणामय भगवान। और यह मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हमारी चेतना उन भगवान की ओर मुड़ सके। और इसी भावना के साथ आप सबका स्वागत है आज की कथा श्रृंखला में। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के श्रावण मास अध्याय 4 की कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं भगवान शिव के एक अटूट प्रिय भक्त की कथा के साथ। इसके बाद सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा। तो कृपया आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सावन का ही एक महीना है जिसमें हम कथा को श्रवण करके और भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल और बेलपत्री चढ़ाकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, जो भी आपकी यह कथा को अंत तक सुने और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखी, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करना। जय श्री गणेश। शिव जी के परम भक्त वैश्वानर जी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें वैश्वानर नाम के एक पुण्य आत्मा ब्रह्मचारी रहा करते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, हृदय पवित्र था, वे प्राय स्वाध्याय में लगे रहते। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम में वेद वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। वैश्वानर जी ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी भी तो गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन, दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए कोई बाधा नहीं। चित्त स्वभाव से ही चंचल है और गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच होती है। अगर मैं विवाह ना करूं, हट से, लोकलाज से या फिर स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहें, तो फिर मेरा ब्रह्मचार्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि ना डालूं, केवल अपनी ही पत्नी से संतुष्ट रहूं, ऋतुकाल में सहवास करूं, तो गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्व गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह तो वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे। घर तो वह छोड़कर आ गया है, लेकिन उसका मन अभी भी घर परिवार में अटका हुआ है, तो उसे घर त्यागने का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस भी परिस्थिति में उसे रखें, चाहे सुख में चाहे दुख में, प्रसन्न रहता है। उन सन्यासियों से भी बहुत उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से भिक्षा मांगते हैं। इसलिए इसे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा विचार करके शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन और भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम सुचिमती था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती। पंच महायज्ञ, देवता, पितर और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। वैश्वानर के पूजा पाठ और अर्थ उपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक कार्य धर्म की प्रेरणा से युक्त था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच बिना किसी प्रश्न के उनकी सहायता करती। वे 2 शरीर एक प्राण थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय में था। इस तरह बहुत सारे दिन बीत गए। इधर संतान न होने से सुचिमती का मन बड़ा दुखी रहता। एक दिन उनके मन में यह बात आई तो उन्होंने अपने पति से कहा। उनके पति ने सोचा, संतान प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद वे अपनी पत्नी को आश्वासन देकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। काशी भगवान शंकर जी का नित्य निवास स्थान है। काशी में पहुंचते ही वैश्वानर जी के त्रिविध ताप शांत हो गए।
वहाँ जाते ही उन्होंने सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन किया, पूजन किया, यज्ञ करके सहस्त्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब भगवान विश्वेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने विश्वेश्वर भगवान की आराधना करके ही तो अपनी अभिलाषा पूरी की है। मैं भी अब इन्हीं की आराधना करूँगा, इन्हीं की सेवा अर्चन से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वैश्वानर जी भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। इस दौरान कभी एक समय ऐसा था कि वे खा लेते, कभी बिना मांगे जो मिल जाता वही खाकर रह जाते, कभी दूध पीकर रह जाते, कभी फल खा लेते, तो कभी कुछ भी न खाते। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में केवल पानी पीकर रह गए, तो किसी महीने में कुछ भी नहीं खाया। घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 12 महीने बिता दिए। 13वें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गंगा स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आए। अब उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखलाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था उनकी लगती थी। सब अंगों में भस्म लगी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें, लाल अधर थे, सिर पर पीली जटा, मुख पर हंसी, बालकों जैसा वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था। अपनी लीलापूर्ण हंसी से वह चित्त को मोह रहा था। और यह बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर थे। वैश्वानर अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। आँखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर और गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान की स्तुति की। उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। वैश्वानर जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। आपके लिए अज्ञात भला क्या। एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध कर दिया है, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है, आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सुचिमती की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गोपति अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय आने पर सुचिमती गर्भवती हुई। वैश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उस दिन सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गोह रखा गया। 5वां वर्ष यज्ञ पवित्र संस्कार के साथ ही कुमार का वेद अध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में ही उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और दूसरों के लिए इतने कम समय में उनका पारायण भी असंभव है। विद्या अध्ययन पूर्ण कर वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए। उन्होंने अपनी विनय सेवा सहिष्णुता से न केवल अपने माता पिता बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर गृहपति तो सबके लिए आश्चर्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही मणिकांचन संयोग है। एक दिन भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद नरमपुर में वैश्वानर के घर पधारे। सुचिमती और वैश्वानर ने प्रेम और आनंद में भरकर उनका स्वागत किया। बालक गोह ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देव ऋषि नारद ने आशीर्वाद देते हुए वैश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। यह तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कर्तव्य नहीं। उसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता हैं। उनकी सेवा ही सदाचार है। चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है। पिता से बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी
वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणों के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। देवऋषि नारद जी जब ये कह रहे थे तो माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान भला कौन कर सकता है। देवऋषि नारद ने बालक को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वह बालक देवऋषि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गया। देवऋषि नारद ने उनके शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालु, जीभ, दांत देखे। इसके बाद गौरी शंकर जी और गणेश भगवान को नमस्कार करके सूत से उत्तर मुख खड़े हुए बालक को पैर से सिर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, वैश्वानर 108 अंगुल जिसके शरीर का प्रमाण है वह लोकपाल होता है। तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 32 लक्षण हैं। उसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, थोड़ी जानु, नसिका, 5 अंग सूक्ष्म, त्वचा, केश, दांत, उंगलियों की गांठें, इनकी 7 स्थान लाल हैं। दोनों हाथ, दोनों आँखों के कोने तालु, जीवा, ओष्ठ, अधर, नख 3 स्थान, ललाट, कटी, वक्षस्थल इन लक्षणों से सिद्ध होता है यह बालक अवश्य ही महापुरुष है। देवऋषि नारद ने इसके अलावा माता पिता को बहुत सारे लक्षण दिखलाए जिनसे उस बालक की असाधारणता सिद्ध होती है। माता पिता सुनते सुनते अघाती नहीं थे, वे चाहते थे देवऋषि और कहें। देवऋषि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठाकर नहीं रखी, सब कुछ कहते रहे। देवऋषि ने फिर अंत में कहा, इस बालक में सभी गुण हैं, सभी लक्षण हैं, फिर भी ब्रह्मा जी उसे नहीं छोड़ेंगे। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है, 12वां वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय में अब तो मानो वज्रपात हो गया। बालक ने देखा मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारे चरण कमलों में जब मैंने अपने सिर को रखा है तब तो काल भी मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर वज्र तो मैं भला क्या करेगा। मेरी अनन्य स्नेही पूजनियों में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूँगा। वे तो काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। बालक की वाणी क्या थी, अमृत की मानो वर्षा की बूंदें। सुनते ही माता पिता का हृदय शीतल हो गया, सुख की सीमा नहीं रही। फिर वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। प्रलय की धधकती आग को हलाहल वेश जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती है, करुणावश होकर भगवान शंकर उसे पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। जाओ तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उनकी आराधना करो। फिर बालक ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, आश्वासन दिया, प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। उनका हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर भगवान के दर्शन किए। इतना सुंदर, इतना मनोरम दर्शन, मानो परम आनंद उस लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हूँ, त्रिलोकी के सार सर्वश्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मुझे दर्शन हुए। देवऋषि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का यह परम लाभ मुझे मिला। मैं तो अब कृतकृत्य हूँ। उसके हृदय में आनंदमय भावों की बाढ़ आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य तो भगवान ही जानते हैं। भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्त कभी भगवान से विरक्त नहीं होते। चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करें, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर जी भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का मान रख रहे हैं। यह उनके लिए एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना की आराधना। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण कर सकता। उन्होंने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन
गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर भगवान का अभिषेक किया, 108 नीले कमलों की माला चढ़ाई। 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंदमूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जब पूजा पाठ निरंतर, भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कपूर ध्वल भस्म भूषित सर प्रविष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए, पलक मारते मारते सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन जब 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद जी की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए देवराज इंद्र आए। उन्होंने कहा, बालक, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा है मुझसे कहो, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब बालक ने कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं। मैं उनके सिवा किसी और से वर नहीं लेता। तब देवराज ने कहा, बालक, तू क्यों मूर्खता कर रहा है? मुझसे अलग शंकर जी का कोई अस्तित्व नहीं, मैं ही देवादिदेव हूँ, जो चाहे मांग लो। बालक ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छुपा है? मैं तो शंकर जी के अलावा किसी और से वर नहीं मांग सकता। मारे क्रोध के देवराज इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से उसे डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, मानो मूर्छित हो गया। ठीक उसी समय गौरी शंकर भगवान प्रकट हुए। अपने कर कमलों से बालक को जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन है। उस मधुर वाणी को सुनकर बालक ने अपनी आंखें खोली और देखा, कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशवान भगवान शंकर साक्षात सामने खड़े हैं। साथ में जगत जननी देवी माँ पार्वती हैं। जटा में चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही हैं। कपूर ध्वल शरीर पर गज चर्म का आच्छादन, सांपों के आभूषण। आनंद के उद्वेग से बालक का गला भर आया, शरीर पुलकित हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जवान बंद हो गई, कुछ बोल ना सका। जो चित्र लिखे की तरह स्थिर हो गया, अपने आप को भूल गया। न नमस्कार, न स्तोत्र, न प्रार्थना। एक और गौरी शंकर, दूसरी ओर बालक चकित था। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने तब मौन भंग किया और बोले, बालक, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखा है, तुम्हारी परीक्षा ली है। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं तो वे मेरे स्वरूप ही हैं। तुम मेरे स्वरूप हो। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो मैं पूर्ण कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अग्नि का पद दिया है, तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं, दक्षिण दिशा के यमराज हैं। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप में निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्नि लोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर ने इतना कहते ही माता पिता बंधु बांधव सब वहाँ उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वे फिर लोक को चला गया। भगवान शंकर लिंग में समा गए, जिसकी पूजा वो बालक किया करता था। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई। तो प्रेम से बोलिए, शिव भक्त वैश्वानर की जय, गोपति की जय। प्रिय भक्तों, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए श्रावण मास मातम्य अध्याय 4 की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद हेमानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए।
उसके बाद पार्वती जी और शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा को जल से भरे कुंभ पर स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापना कर विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष को समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न कर मनुष्य भ्रम हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में मास उपवास की विधि का आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन और इंद्रियों को नियमित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजन षोडश उपचार से करें। तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले, हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे बहुत ही पसंद हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का एक इन लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन 1000 बत्तियों से निराजन करें। अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें। अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन में सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई जो स्नग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन कर कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे व्रत का प्रारब्ध बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला, परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती समान कोई व्रत नहीं। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक परम सुंदर वीरांगना थी। उसने अपने साथ सत्संग के लिए अत्यंत दुस्साह शुल्क निश्चित किया। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी। उस सुगंधा ने युवकों और ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न कर उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुतों को लूटा। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रोगों और 36 रागनियों के गायन में और अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत ही कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तृष्टित कर देती। अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहुओं के द्वारा कामबाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे, कोई जप में लगा हुआ था, कोई शिव अर्चना में रत था, कोई विष्णु के पूजन में तल्लीन था। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ जी को देखा। उसके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में बदल गई। जीवन और विशेष रूप से विषयों में उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम कर
अपने पाप की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु उस सभी पापों की नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाए वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ, वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवृत्ति नामक व्रत को करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त होगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक और मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गए। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रते, अब आप माणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्घ आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलयंतकार वह मेरे लिए प्रिय बनी रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता की विधि बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा कलश पर स्थापित करनी चाहिए। विधि के साथ पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान कर 11 ब्राह्मणों को आचार्य सहित वरण करना चाहिए। उसके बाद रुद्र सूक्त से, गायत्री से, मूल मंत्र से, घृत, खीर, बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम कर आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री प्रकार से व्रत करती है वह सभी पापों से छूट जाती है। विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, शिव शंकर गौरी पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। नमः पार्वती पति। हर हर महादेव।